एक चीज़ लेकिन अब शुरुआत करेंगे इलेक्शन के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा क्यों मार्केट के लिए ऑल सडन डन इलेक्शन ही था। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट माना जाता है महाराष्ट्र यूपी के बाद। एक तो देश का सबसे रिच स्टेट और दूसरा लोकसभा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्टेट यूपी के बाद उस हिसाब से। और कल सब बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने, अंबानी फैमिली से लेकर सब एक्टर्स ने वोट डाला और अपील की वोट करने की। थोड़ी बहुत अपील हमने भी की हर्षिता, हम मतलब क्योंकि थोड़ा सा कोशिश करें लोगों को बाहर निकालने की। और मैं तो इनफैक्ट इसलिए खास तौर से ट्यूसडे को वापस आ गया था, हालांकि मेरी छुट्टी थी, कि वोट तो करना ही करना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जब से 18 साल का हुआ हूँ मैंने कोई भी इलेक्शन में वोटिंग मिस नहीं की है। और चाहे वो लोकसभा हो, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे पीएमसी का इलेक्शन हो, मैं तो उसमें भी वोट करता हूँ। और जो एक इलेक्शन में तो मैं गोवा में था, मैं गोवा से वापस आया वोट करके वापस गोवा गया। तो हाँ, तो वोटिंग तो खैर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हो वोटिंग। और इस बार एक चीज़ अच्छी थी, इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत जगह पर, खासतौर से मुंबई में, बाहर का मुझे पता नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ही पोलिंग बूथ बना दिए थे। तो उससे आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि बस अब बाहर नहीं जा सकते हैं या वोट नहीं कर सकते हैं। तो एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था कल का। तो अब आइए एग्जिट पोल पर। हालांकि विद पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, विद ट्रक लॉड ऑफ सॉल्ट आपको लेना है एग्जिट पोल्स को। लेकिन एग्जिट पोल की पहले तो बड़ी बातें डिस्कस करते हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर से करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट वापस आएगी। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने महायुति, जो कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, हाँ, उनको वर्सेस कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार, उसके वर्सेस मतलब ज़्यादा वोट दिए। झारखंड, देखिए झारखंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार पोल ऑफ पोल्स दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आऊँगा कि क्या नॉर्मली इस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। पोल ऑफ पोल्स में नॉर्मली सिर्फ एक पोल, एक पोल को छोड़ दें तो बाकी सारे पोल्स में बेसिकली महायुति को महाराष्ट्र में एक स्वीप मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब वो मेन स्टेज क्लियर हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र इलेक्शन में असली इलेक्शन के बाद होता है एक्चुअली, है ना भाई। हमको नहीं पता, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जैसे मैंने पिछली बार मैंने वोट दिया था किसी एक चीफ मिनिस्टर के नाम पर या होने वाले चीफ मिनिस्टर के नाम पर, और वो एमएलए किसी और के साथ चले गए। उसके बाद वो फिर वापस किसी और के साथ चले गए। अब इस बार हमें पता नहीं है कि किसको आप वोट देना है, आपका वोट फाइनली किसको जा रहा है आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वोट देना है ना। लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं, वो अगर ये आंकड़े सही हुए तो फिर तो मतलब करंट सरकार वापस आएगी। और झारखंड का खैर जैसे मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की मतलब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड की वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर दो सवाल है मेरे। अगर तो ये एग्जिट पोल सही, चलिए एक बार के लिए मान लीजिए कि ये एग्जिट पोल सही है, तो अब तक निफ्टी को 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं दर्शाया, है ना, बिल्कुल नहीं। तो दो चीज़ें हैं, या तो हरियाणा और जो लोकसभा में जो एग्जिट पोल का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, मार्केट उसको लेके सौंबर है। मार्केट को लग रहा नहीं है ये एग्जिट पोल्स की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कई लोगों ने कहा था कि एग्जिट पोल्स को उठा के आप डस्टबिन में डाल दीजिए, है ना। तो या तो वो मार्केट उस तरीके से कह रहा है, क्योंकि अगर आपका भरोसा होता इन एग्जिट पोल्स पर तो गिफ्ट निफ्टी 250 से 300 पॉइंट ऊपर होता। और एक रीजन ट्यूसडे को, चलिए हम लास्ट के आधे घंटे में नीचे गिरे, आपने जियोपॉलिटिकल रीजंस पे बोल दिया कि उसकी वजह से गिरे थे, वो भी मामला सारा रिजॉल्व हो गया, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ, एस्केलेशन नहीं हुआ। तो उस वजह से अगर वो कोई क्यों था तो उसके कुछ भी होता, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 250-300 पॉइंट ऊपर होता, वो नहीं है। दूसरी बात, क्या इसका मतलब एक ये भी है कि महाराष्ट्र इलेक्शन भी मार्केट के लिए इतना बड़ा एक क्यों नहीं था, मतलब ये सिर्फ एक बहाना था मार्केट के लिए? हो सकता है कि बीजेपी महाराष्ट्र जीत जाए, उसके बाद भी मार्केट ना चले, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मार्केट के गिरने का असली कारण था खराब अर्निंग्स और एफआईआई सेलिंग, वो मेन कारण था। और वो कारण मेरे ख्याल से अब अर्निंग सीजन खत्म हुआ है तो एटलीस्ट एक ब्रीदर मिला आपको। टेस्ट होगा ही नहीं तो आप फेल कैसे होंगे? तो अब बेसिकली एटलीस्ट अर्निंग सीजन खत्म हो गया, तो वहाँ से कोई क्यों नहीं आएगा आपको, और थोड़ी सी मार्केट सांस लेगा उस वजह से। लेकिन एफआईआई की सेलिंग जो है ना वो कंटिन्यूअस है। और आप देखिए ट्यूसडे को जबकि एचडीएफसी बैंक इतना ऊपर था, उसके बावजूद एफआईआई की सेलिंग है काफ़ी। हाँ, शॉर्ट कम किए उन्होंने, एफएनओ में शॉर्ट कम किए हैं, तो वो थोड़ा सा देखने लायक है। और एक चीज़ जो मार्केट की होप बनी हुई है अभी भी,
अभी भी हमने 200 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा निफ्टी को, हम उसके नीचे बंद जरूर हुए हैं लेकिन डिसाइसिवली अभी भी नहीं तोड़ा, और बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है चार्ट के हिसाब से 23,300 था और 22,800 क्लोजिंग बेसिस पर अब ये अगले सपोर्ट हैं, और एक फीलिंग आ रही है कि शायद मार्केट एक बार उन लेवल्स को टेस्ट करे और उसके बाद वहाँ से बाउंस करे, लेकिन ये एक बेसिक टेक्सचर है। लेकिन